हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर श्री 2023 के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का यहाँ पे देख पा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का हम लोग सेट नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व इसका 1 और 2 जो सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जा करके इस दोनों सेट को वहाँ से लगा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको इसका वॉल्यूम 2-1 आया था, उसको भी हम पूरा कवर करा चुके हैं। प्ले लिस्ट में उसका वॉल्यूम 1 का भी आपको सेट मिल जाएगा, अनपब्लिकेशन का भी सेट मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 3 को। इस आपको सेट का फ्रेंड्स ये रहा सेट नंबर 3। यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। आपको फर्स्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन है, ये रहा फ्रेंड्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि भारतीय पैरा एथलीट ने चीन के झुआंगू में आपको आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। अर्थात यहाँ पर पैरा एथलेटिक खेल में आपको स्वर्ण पदक कितने जीते गए हैं ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 29 आपको स्वर्ण पदक जीते हैं। यह आपको 29 स्वर्ण पदक जीते हैं और 31 आपको रजत पदक जीते हैं और आपको 55 आपको कांस्य पदक जीते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आपको 111 जो है पदक जीत करके यह एक इतिहास रचा गया है भारतीय के द्वारा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय मूल की आपको किस लेखक को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, नंदिता दास को प्रदान किया गया है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है यूनेस्को द्वारा आपको अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से है, ये बताना है। गरबा के बारे में पूछा जा रहा है किस राज्य से है, तो जानते ही यह गुजरात से संबंधित है। यह आपको लोक नृत्य है जो आपको हिंदू त्योहारों नवरात्रि के दौरान यह आपको नृत्य किया जाता है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। उत्तर कोरिया को और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाले समान आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। तो जानते हैं ये है, यह आपको जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात सैन्य सीमांकन रेखा के नाम से जाना जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा नाम जो है 38वीं आपको समांतर रेखा भी है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। 38वीं समांतर रेखा भी या सैन्य सीमांकन रेखा भी, दोनों नाम से इसे जानते हैं। इस तरह से सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 49वां आपको पैरेलल रेखा भी पूछ रहा है अपने सबको। तो 49वां समांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच में, ये आपको ध्यान में रखेंगे। रेड क्लिफ के बारे में जानते ही हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और 24वां समांतर रेखा भी आपको बताना है कमेंट करके किसके बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है, उसका आपको चयन करना है। भूटान की जो सीमा है वह किस भारतीय राज्य से नहीं जुड़ा हुआ है, तो असम दिया हुआ, सिक्किम दिया हुआ, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, उड़ीसा राज्य के साथ में भूटान की सीमा नहीं जुड़ा हुआ है। असम से, सिक्किम से और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस देश या भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था, ये बताना है। कामरूप के नाम से किस देश या किस राज्य को जाना जाता था, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात असम को कामरूप के नाम से जाना जाता था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राज्य है। इस तरह से सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ये बताना है। लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात मिजोरम को जाना जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर, डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना जो हुआ था फरवरी 1987 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेगा। 1900 कितना में, तो 87 में इसका आपको स्थापना हुआ था मिजोरम का। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विद्या पिलई किस खेल से संबंधित है, ये बताना है। विद्या पिलई जो है किस खेल से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, स्नूकर आपको स्नूकर से संबंधित है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विद्या पिलई ने दोहा कतर में आपको IBSF 6 रेड आपको स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया मंगल ऑर्बिटल मिशन या मॉम मंगलयान को किस
वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2013 में आपको प्रक्षेपित किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1913 में इन्हें सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध आपको पुस्तक या उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, ये बताना है। तो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर ही है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, ये बताना है। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो यह आपको पुत्रजया जो है इसकी राजधानी है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जाएगा। मलेशिया की राष्ट्रीय राजधानी जो है कुआलालंपुर है। यहाँ पर आपको प्रशासनिक राजधानी पूछ रहा है, तो यह पुत्रजया है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। आगे दिया हुआ है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के खाली स्थान में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ये बताना है। तो राइट पर ऑप्शन नंबर सी अर्थात दक्षिण पूर्व में यह अवस्थित है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए फिर सबको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, तो 1 नवंबर 1956 को याद रखेंगे। 1900 आपको कितना को, तो 56 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना था, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1 नवंबर 1956 को। आगे बढ़ते हैं फिर सबको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त आपको यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना, यहाँ पर दिए हुए फ्रेंड्स सबको महालक्ष्मी योजना लागू किया, किस राज्य में लागू किया है, ये बताना है। तो यह आपको तेलंगाना ने लागू किया है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है केंद्रीय आपको अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे हम लोग CBIC के नाम से जानते हैं, ने भारत और किस देश के बीच में इलेक्ट्रॉनिक आपको ओरिजिनल डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है, ये बताना है। किसके साथ यह किया है, किस देश के साथ, ये बताना है। तो यह कोरिया के साथ इसने किया है, भारत ने। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया मैथ का क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। इसका सलूशन टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप इसे देख लीजिए। मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है वह वहाँ से आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया, तो राइट ऑप्शन नंबर ए भारत में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर अवस्थित है। लोथल जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है, ये बताना है। तो जानते ही हैं, यह आपको भोगवा नदी पर अवस्थित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यह आपको भोगवा नदी किस राज्य में, ये भी पूछता है फिर सबको, तो याद हुआ यह आपको गुजरात के अहमदनगर जिले में अवस्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो खोज हुआ था लोथल का, यह 1954 में हुआ था। आपको 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था इस स्थान को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, ये बताना है। पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, तो यह आपको 1920 में शुरू किया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, ये भी आपको ध्यान रखेगा। इसको बंद कर दिया गया था 1922 में, याद होगा आपको। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। उसी दिन आपको बाद में, उसके बाद में, इस घटना के बाद में इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी गांधी जी के द्वारा। 12 फरवरी आपको याद होगा, 12 फरवरी 1922 को यह घटना घटी थी, चौरी चौरा कांड। उसके बाद में इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे, किस जगह पे यह ठहरे थे, ये बताना है आपको। गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे आपको इंग्लैंड, तो वहाँ पे किस आपको जगह पे ठहरे थे, ये बताना है। तो यह आपको ठहरे थे मुख्य रूप से, तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात किंग्सले हॉल में गांधी जी ठहरे हुए थे। बात कीजिए फिर से आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो यह आपको 12 नवंबर 1930 से आपको 31 तक का चला था, ये आपको ध्यान होगा। 1900 कितना से, तो 30 से शुरू हुआ था और यह 19 जनवरी 1931 तक यह आपको चला था, ये आपको ध्यान होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का यह है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था, तो यह आपको 7 सितंबर 1931 को, फ्रेंड्स 7 सितंबर 1931 से यह चला था और यह शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 1931 तक यह आपको चलता रहा। यह आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
इतने दिनों तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह आपको कब हुआ था, तो ये भी पूछता है, तो 1932 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखेंगे। नवंबर में ही हुआ था, 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक यह हुआ था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको 31 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये बताना है। आज़ाद हिंद फौज तिथि जो आज़ाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया जाता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, ये बताना है। नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, राइट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मणिपुरी जो है शास्त्रीय रूप से है, यह जो नृत्य है शास्त्रीय रूप से है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं ऊपर से। किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है, ये बताना है। छपार मेला जो है कहाँ, किस आपको राज्य में आपको सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में यह मनाया जाता है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो महाराष्ट्र कोंकण तट यह आपको सही सुमेलित है। गुजरात काठियावाड़ तट ये भी आपको सही है। कर्नाटक मंगलौर तट ये भी सही है। केरल का जो कोरोमंडल तट है यह सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी फ्रेंड इसका राइट है। केरल जो कोरोमंडल तट दिया हुआ है यह गलत दिया हुआ है। यहाँ पे मलाबार तट होना चाहिए, सही सुमेलित क्या होना चाहिए सर, मलाबार तट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या कर दिया हुआ है, कोरोमंडल तट दिया जो कि सही नहीं है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी, ये बताना है। कहाँ पे संचालित हुई थी ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे में संचालित हुई थी। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है, ये बताना है। कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर रूप में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर दिए हुआ है मुद्रास्फीति, यह भी आपको जुड़ा हुआ है। राजकोषीय घाटा भी होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये भी सही है। चालू खाता का घाटा ये भी सही है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। सभी उपरोक्त सभी जो है आपको समस्या जुड़ी हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था से। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से किसे आपको म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, रूस को शामिल नहीं किया गया था म्यूनिख समझौता में, जो आपको 29 से 30 सितंबर आपको 1938 में यह म्यूनिख समझौता हुआ था, जिसमें 4 देश भाग लिए थे। जर्मनी था, इटली था, फ्रांस था और ग्रेट ब्रिटेन था, इसमें प्रतिनिधित्व दिया था। रूस इसमें भाग नहीं लिया था। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम था, कौन सा है। अजातशत्रु के वंश का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स इसका, अर्थात अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, हर्यक वंश से हर्यक वंश से यह संबंधित थे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश की बात की जाए, संस्थापक की बात है तो इसका संस्थापक जो बिंबिसार था। अजातशत्रु का उपनाम जो है कुनिक भी था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे प्रीतिहंता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने पिता को हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न में से किस वंश की शासिका रानी आपको जिद्दा थी, किस वंश की शासिका थी आपको रानी जिद्दा, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, आपको उत्पल वंश की यह शासिका थी। डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। उत्पल वंश की स्थापना जो है अनंती वर्मन ने किया था। कब किया था, तो 855 से ले में 855 में इसने स्थापना किया था, ये भी आपको ध्यान पर रखेंगे। उत्पल वंश के जो है क्षेमेंद्र गुप्त जो है 950 में गद्दी पर बैठा था, ये भी ध्यान रखेगा। आगे बढ़ते हैं फिर सबको। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है, ये बताना है। लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यजुर्वेद में मिलता है। बी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। माजुली द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। माजुली द्वीप के बारे में पूछ रहा है कहाँ अवस्थित है, तो यह आपको असम में अवस्थित है। डी ई यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ है, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ बड़ा सा नदी है, द्वीप है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
रीजनिंग और मैथ का कुछ है सभी सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से देख लेंगे इसे आप। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है दक्षिण पूर्व मौसम जो है यह आपको भारत के मौसम का हिस्सा नहीं है, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, दक्षिण पश्चिम के मानसून का मौसम, ये सब भारत के मौसम में शामिल है। दक्षिण पूर्व मानसून भारत में शामिल नहीं है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है नेक्स्ट आपको दिया फिर सबको नेक्स्ट आपको दिया है भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये चयन करना है। फर्स्ट कथन दिए हुए हैं यहाँ पर फिर सबको भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी आपको 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे, ये कथन सत्य है। दूसरा दिए हुए फिर सबको वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक और एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित एक आपको सचिवीय स्टाफ के हकदार होंगे, ये भी आपको सही है। वे रेल, हवाई और आपको स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी के निःशुल्क यात्रा के भी हकदार होंगे, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात सभी कथन वाले 1, 2, 3 कथन जो दिए गए हैं राष्ट्रपति के बारे में ये सब सभी सत्य है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, ये बताना है। महाधिवक्ता की जो है नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा आपको इसकी नियुक्ति की जाती है, बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, ये बताना है। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी पूछता है, तो आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, ये बताना है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन पूछ रहा है फ्रेंड, तो यह आपको 1931 में हुआ था, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1931 में आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जिसके सदस्य थे आपको कौन कौन, तो आपको गंगा शरण जी थे, योगेंद्र शुक्ल थे, अब्दुल बारी थे, ब्रह्मवृक्ष मैनीपुरी और कर्पूरी ठाकुर शामिल थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी में। जबकि 1934 में जो हुआ था वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दिया है पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये बताना है। पहली प्रधानमंत्री पाकिस्तान की महिला में, तो यह आपको बेनजीर भुट्टो थी, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको म्यांमार कब आज़ाद हुआ था, ये बताना है। म्यांमार के बारे में पूछा जा रहा है, आज़ादी इसे कब मिली थी, तो यह 4 जनवरी 1948 को इसे आज़ादी मिली थी, बी यहाँ पर फिर राइट आंसर होगा। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ भी आधिपत्य था, अंग्रेजों से इसे 4 जनवरी 1948 को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रूस की मुद्रा का नाम क्या है, ये बताना है। तो जानते ही हैं आपको रूबल इसका मुद्रा का नाम है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मॉस्को इसकी राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, जानते ही हैं आपको फ्रेंड्स, यह आपको देवनागरी में लिखी जाती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था। प्रथम दिए हुआ है, द्वितीय दिए हुआ है, पंचवीं और छठे दिए हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था, बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। याद होगा आपको 2 अक्टूबर आपको फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 1900 कितना को 1949 को 59 को जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में आपको पंचायती राज व्यवस्था को लागू वहाँ पे शुरू करवाए थे, बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया, ये बताना है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1993 में लागू किया गया, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये भी आपको पता ही है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, ये बताना है। क्या सुनिश्चित करना है पंचायती राज व्यवस्था को, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में विकास में जन भागीदारी, ये सुनिश्चित करना सही है। राजनीतिक जवाबदेही, ये भी आपको सही है। फिर सबको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भी यह हिस्सा है।
सी भी आपको 1, 2, 3 जो है सही है। वित्तीय संग्रहण ये आपको सही नहीं है। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स आपको, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो दिए गए हैं वह आपको सत्य है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, कब प्राप्त की गई थी ये बताना है। सर्वाधिक समृद्धि दर कब प्राप्त की गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 10वीं योजना में आपको प्राप्त की गई थी। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपको यह प्राप्त की गई थी। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था, क्या था आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गरीबी हटाओ इसका मूल उद्देश्य था। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट में आपको दिए हुए कथन में छोटा छोटा कर लीजिए से। फर्स्ट में आपको दिए हुए फ्रेंड सत्य है, यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है, इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, ये आपको सही है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ये भी कथन आपको सत्य है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देना, साथ ही सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों और आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना था, ये भी सही है। दिए गए ऑप्शन फिर सबको ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है कथन सत्य हैं। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। नीचे शब्द दिए गए हैं जिसका 3 किस्म संदर्भ में समान है, और यहाँ पे आपको रीजनिंग का क्वेश्चन ही सब लोग स्किप करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे उससे मिल जाएगा आपको। बढ़ते हैं फिर से आगे, बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स सभी का सलूशन वहाँ से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था, ये बताना है। फ्लाइंग आपको सिख का खिताब किसने दिया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात जनरल अयूब खान ने दिया था, जो कि पाकिस्तान के आपको 1960 में पाकिस्तान के तत्कालीन के राष्ट्रपति थे अयूब खान। इनके द्वारा आपको फ्लाइंग सिख का उपाधि मिल्खा सिंह को दिया गया था। याद होगा आपको 1960 के ही ओलंपिक में 400 मीटर के दौड़ में मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान आपको हासिल किया था। उसके बाद से इन्हें जनरल अयूब खान के द्वारा फ्लाइंग सिख की उपाधि दिया गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 1978-79 में ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था, ये बताना है, जो कि आपको 1978-79 में आपको चलाया गया था। 78-79 में चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात समवंती ग्रामीण विकास कार्यक्रम आपको चलाया गया था। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात परिवार का उपयोग व्यय जो है आपको इसका अनुमानों का आधार है भारत में गरीबों का। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, भारत के किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपको समाजवादी सिद्धांतों का अपनाया गया था। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह अपनाया गया था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ये बताना है। जल का घनत्व जो है किस ताप पर अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 277 केल्विन पर सबसे अधिकतम होता है। जबकि अगर डिग्री सेल्सियस में बात की जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर यह अधिकतम होता है। यहाँ पे केल्विन में है तो 277 हो जाएगा। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है, दो समांतर धारावाही तार जिसमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उनके बीच चुंबकीय बल लगता है और एक दूसरे की तरफ लगता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए वह समांतर आपको धारावाही तारे जो है एक दूसरे को आकर्षित करती है चुंबकीय बल के कारण से, विद्युत चुंबकीय बल के कारण से। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में
अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित आपको दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग आणविक जातिवृत्ति के नाम से जानते हैं। इस घटना आपको इस विचार को, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है ये बताना है। अधिवृक्क जो ग्रंथियाँ होती है मानव शरीर के किस अंग में अवस्थित होती है, तो यह आपको वृक्क में अवस्थित होती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दाद किस प्रकार की बीमारी है ये बताना है। दाद जो है किस प्रकार की बीमारी है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, यह कवकीय या फंगल बीमारी है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, कवक से होने वाला बीमारी है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है ये बताना है। साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं उसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है फिर से आपको। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात कैल्शियम सोडियम क्लोराइड जो है इसका रासायनिक नाम होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरने वाले द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच में क्या होगा ये बताना है आपको। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरने वाले द्रव्यमानों के दो पिंड फर्स्ट में दिया हुआ है, दो पिंड में के वेग किसी भी क्षण समान होंगे या के विभिन्न त्वरण होंगे या उनके गिरने पर आपको समान परिणाम के बल कार्य करेंगे या उनके जड़त्व के में परिवर्तन हो जाएंगे। कौन सा कथन सत्य होगा ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है धारावाहक तार कैसा होता है ये बताना है। धारावाहक तार कैसा होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, यह आपको न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार न्यूट्रल होता है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं रहता है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यौन संचालित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, उसको आपको चयन करना है। यौन संचालित रोग में कौन सा विकल्प सही है, तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है यौन संचालित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचालित होने वाला संक्रमण रोग है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट दिया हुआ HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेवार है, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में फिर सबको ऑप्शन नंबर सी अर्थात कथन ए और बी दोनों सही है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अपसमार या मिर्गी जिसे कहते हैं से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है DNA के एकल क्षारक युग में परिवर्तन को कहते हैं। DNA के एकल क्षारक युग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी बकवास उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है ये बताना है। किस तत्व का घनत्व जो है अधिकतम है, तो राइट ऑप्शन नंबर दिएगा आपको दिया हुआ है प्लेटिनम दिया हुआ है, पारा दिया हुआ है, ऑस्मियम दिया हुआ है और लीड दिया हुआ है। तो ऑस्मियम का जो है घनत्व अधिकतम होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जो है 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात थायमिन जो है पहला विटामिन बी था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, जो कि 1897 में खोजा गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ और आपको पदार्थ एवं औषधि को या ड्रग्स जो कहते हैं को अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सा अंगक ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात चिकनी अंतःद्रवी जालिका जो है विषैले पदार्थ को औषधि को अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपको दिया है सबको यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का pH क्या होगा ये बताना है।
नीले रंग को अगर लाल में बदलता है तो इसका pH का मान कितना होगा ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी 7 से यह कम होगा, अर्थात यह अम्लीय होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है वंशागति नियम की खोज किसने की थी ये बताना है। वंशागति नियम का खोज किसने किया था? तो यह आपको ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल यहाँ पर दिया है, पूरा नाम जॉन इसका है, ग्रेगर जॉन मेंडल इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट आपको दिया है किस हार्मोन के स्राव के कारण से हृदय की धड़कन एवं श्वास दर में एक साथ वृद्धि होती है ये बताना है। किस आपको हार्मोन के स्राव के कारण से ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात एड्रा, आपको एड्रेनालिन लाइन के नाम से हार्मोन के स्राव से ऐसा होता है। एड्रेनालाइन के नाम से स्रावित होने वाला हार्मोन के कारण से आपको धड़कन और श्वास के दर में वृद्धि होती है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी आयोडीन जो है आपको ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। यह आयोडीन को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है, किसके द्वारा होता है? मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी तंत्रिका और अंतःस्रावित तंत्रों के द्वारा आपको जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है अनुनय प्रेरकत्व का मात्रक है। अनुनय आपको प्रेरकत्व के मात्रक कौन है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात हेनरी इसका आपको मात्रक है। नेक्स्ट पूछ रहा है निम्न आपको प्रजातियों में से किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण जो संख्या +6 है ये बताना है। +6 किसका है? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी CaCrO2 Cl2 में आपको ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपको 6+ है। यहाँ पर कैसे है इसे हम लोग टेलीग्राम चैनल पर देख लेंगे, उसे वहाँ पर बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है ये बताना है। समुद्री तट के सहारे आपको कोहरे के निर्माण के कारण पूछ रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात अभिवहन के कारण से होता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है उसका आपको चयन करना है। गलत कथन के बारे में चयन करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट में दिया हुआ है आपको ट्रोजन यूजर के संपर्क से फैलता है, जैसे ईमेल और अटैचमेंट खोलने या आपको इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करना और निष्पादन करना। ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट कथन ही आपको दिए गए ऑप्शन में आपको फर्स्ट कथन ही आपको फ्रेंड्स गलत है। इस तरह से फिर सबको ये यहाँ पर फिर राइट आंसर है। यह कथन जो है गलत है। बाकी जो दिया हुआ है ट्रोजन एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, ये भी कथन सत्य है। बाकी सभी कथन दिए सही है, ये यहाँ पर गलत है। इसे देख लेंगे अपने असर से भी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिर सबको आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें इतना ही क्वेश्चन है जीके जीएस का। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो रीजनिंग और मैथ का दिए गए, सभी का सलूशन हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से जुड़ करके इसे आप प्राप्त कर सकते हैं PDF भी। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।